नेपाल साउथ एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है कि जहां शादी के लिए खातून तलाश करना सबसे आसान काम है। नेपाल में सिर्फ 3% आबादी ही अपनी कौमी जबान बोलती है। इस मुल्क को इंतजामी लिहाज से 7 रियासतों में तकसीम किया जाता है और इन 7 रियासतों को मजीद 75 के करीब अजला में तकसीम किया गया है। नेपाल के दारुल हुकूमत का नाम खटमंडो है, जो दारुल हुकूमत होने के साथ साथ नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी कुल आबादी 14 लाख के करीब है। नेपाल चारों तरफ से इंडिया और चाइना के दरमियान घिरा हुआ है। नेपाल के 3 अतराफ में इंडिया, जबकि इसके जनूब में चाइना वाक़ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 93वें नंबर पर आने वाला मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 49 नंबर पर है। कोहमालिया का ज्यादातर इलाका नेपाल में ही वाक़ है। दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से 8 नेपाल में है, जिनमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में 2007 से पहले तक बादशाही निजाम चलता था, लेकिन 2007 के बाद इसको बदलकर पार्लियामेंटेरियन निजाम नाफिज कर दिया गया। नेपाल में 1994 के बाद इंटरनेट मुतारिफ करवाया गया, लेकिन आज भी नेपाल की 60% आबादी कम तरीन स्पीड यानी 250 KB से भी कम स्पीड का इंटरनेट इस्तेमाल करती है। नेपाल दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो अपना इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाते, क्योंकि नेपाल पर आज तक किसी गैर मुल्क ने पूरी तरह कब्जा ही नहीं किया। जब बर्रे सगीर पर बरतानिया ने कब्जा किया तो उस वक्त नेपाल का कुछ इलाका भी शामिल था, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेपाल को उसका इलाका वापस कर दिया। नेपाल को साउथ एशिया का पुराना तरीन मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। बुद्धिज्म मजहब के मानने वालों का मानना है कि इनके लॉर्ड गौतम बुद्ध की पैदाइश नेपाल में ही हुई थी। नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडो दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है, जहां 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम हैं। नेपाल का कौमी झंडा दुनिया का वाहिद झंडा है, जिसकी शेप ट्राइएंगल होने के बजाय 2 ऊपर नीचे ट्राइएंगल की शेप है और इसके अंदर बना हुआ चांद और सूरज जहां मौजूद बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को जाहिर करता है। नेपाल में एक अंदाजे के मुताबिक 81% हिंदुइज्म, 9% बुद्धिज्म, 4.4% इस्लाम, 3% कुर्तन और 2% दूसरे मज़ाहिब भी शामिल रहे हैं। नेपाल में कुल 82 तरह की जबानें बोली जाती हैं। दुनिया में मौजूद सबसे छोटे कद का आदमी, जिसका कद 54.6 सेंटीमीटर था, वो नेपाल से ही था। नेपाल की आर्मी बहुत ही तेज आर्मी मानी जाती है। कहा जाता है कि 1815 से पहले अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की आर्मी ने अंग्रेजों की फौज को शिकस्त दे दी। शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हफ्ते का दिन हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता रहा है। इसके अलावा भी नेपाल के बारे में बहुत सी ऐसी दिलचस्प मालूमात हैं कि जो आज तक सामने नहीं आ सकी हैं। नेपाल में मौजूद जंगलात में ऐसे कीमती जानवर पाए जाते हैं कि जिनकी आलमी मार्केट में करोड़ों और अरबों रुपए कीमत होती है। इसके अलावा भी नेपाल में बहुत बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद हैं, जो अपने जादू के फन से दुनिया भर के लोगों को हैरान और परेशान करके रख देते हैं। नेपाल में मौजूद बहुत सी ऐसी चीजें भी अब तक सामने नहीं आई हैं कि जो अगर सामने आ जाएं तो पूरी दुनिया हैरान रह जाए।